क्रांति कई तरह की होती है। एक ऐसी क्रांति की बात यहां मैं कर रहा हूं जो सरकार के साथ मिलकर ही लाई जा सकती है। एक विचार जो दशा सुधार की दिशा तय कर मंजिल तक पहुंचाए। ऊर्जा के क्षेत्र में हरित एक ऐसा अभियान है जो डबल इंजन के साथ प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वैसे तो अभियान का फलक बहुत बड़ा है, पर एक ही सिरा है जो ओवरऑल सक्सेस की कहानी तय करेगा, सोलर। इसके भी कई फलक हैं और क्रांति क्या मांगती है यही आज न केवल समझेंगे, दिशा भांपेंगे और क्रांति में आगे बढ़ रहे लोगों और सरकार के बीच सेतु बनने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ अमित परनामी जी हैं, संयोजक हैं हरित भारत से जुड़े हुए। जितेंद्र गोयल जी सह संयोजक हैं हरित भारत के। अरुण अग्रवाल जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं फोर्टी के और आकाश गुप्ता जी सोलर कंसल्टेंट हैं। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत आकाश गुप्ता जी आपसे कर रहा हूं। आकाश जी, मतलब एक तरह से मैं देखूं तो मेरी नजर में तो आप सभी क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि ये क्रांति के मुहाने पर हम खड़े हैं। क्या लगता है आपको कि अब तक ये क्रांति कहां तक पहुंची है? सर, अभी सोलर के अंदर जितना काम होना चाहिए था, अभी बहुत स्कोप है, बहुत बड़ा काम होना बाकी है। क्योंकि सोलर जो है नेचुरल रिसोर्स है और परमानेंट सॉल्यूशन है एनर्जी के लिए, पावर सेक्टर के लिए, जो कि हमें फ्री के अंदर पावर जनरेशन करके देता है। और जब तक सरकार का और सभी लोगों का इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक हम इसके अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा मानना है कि आगे आने वाले 50-100 सालों तक सोलर का ही एक भविष्य रहने वाला है। तो इसमें बहुत क्रांतिकारी डेवलपमेंट की होनी चाहिए और सभी लोगों का सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अरुण जी, सरकार एक विजन के लेवल तक ठीक है, उसके बाद फिर जिम्मेदारी या तो आप जैसे लोगों पर या ब्यूरोक्रेसी पर आ जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपकी नजर में क्या मिशन मोड अब बन पाया ये अभियान? क्या मिशन मोड पर आ पाया है? बिल्कुल मिशन मोड तो जैसे आगे आ गया है। गॉड ब्लेस। क्योंकि पिछली बार अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ लास्ट ईयर, उसमें आप देखेंगे 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिसमें करीब करीब 28 लाख करोड़ के एमओयू खाली सोलर के ऊपर हुआ है, जो कि एक ग्रीन एनर्जी, हरित क्रांति, हरित भारत की तरफ इसको देश को ले जाया जा रहा है। किंतु मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो कि 500 गीगावाट का प्रोजेक्ट है भारत का, कि सोलर को 500 गीगावाट तक की कैपेसिटी में ले जाके इसको पूरा किया जाए। पूरी अभी सर्वे हुआ, जो सर्वे में ये इसरो द्वारा भी सर्वे हुआ, जिसमें टोटल इंडिया का 3343 GWP ग्राउंड में कैपेसिटी है और वहीं राजस्थान में 828.78 GWP का कैपेसिटी है। किंतु और 500 गीगावाट का जो प्रोजेक्टेड है ये 2020-30 तक का है। किंतु इसको मैं आपके चैनल, चूंकि समाचार प्लस एक ये लीडिंग चैनल है, व्यूअर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, इस चैनल के मार्फत में सरकार से अनुरोध करूंगा। आज भी सरकार काफ़ी रिलैक्सेशन लगातार इसमें करती जा रही है। पीएम कुसुम योजना हो, गृह योजना हो, इसके अलावा उन्होंने अभी जो 150 यूनिट का बिजली फ्री का भी जो ये चालू किया है, ये भी स्वागत योग्य कदम है। किंतु इसको एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा जाए। एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है व्यापार उद्योग जगत की, जहां 48% करीब जीएसटी एमएसएमई से आता है पूरे इंडिया में। और रोजगार के मामले में मैं बोलूंगा करीब अप्रोक्सीमेट 50% रोजगार एमएसएमई के से ही उपलब्ध कराता है। ऐसे में इस सोलर अभियान जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम पूरा इंडिया बढ़ रहे हैं, इसको यदि हम एमएसएमई सेक्टर से जोड़ के एमएसएमई के जोड़ने के से कई फायदे होंगे। एक तो इसमें अपने को एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट होगा। दूसरा, ये सोलर तो जैसे बेस्ट लैंड होती है उस पर अपने सोलर का पैनल लगा के, जो मैं अभी डाटा बताया वो उपलब्ध है इंडिया में। किंतु इसको यदि एमएसएमई से जोड़ के इसको रेगुलर बेसिस पे व्यापार उद्योग जगत से जोड़ दिया जाए तो एक एम्प्लॉयमेंट की भी संभावना बढ़ेगी और पूरा देश के जनरल जो व्यापार, छोटे व्यापारी है, आज हम घरों में भी सोलर पैनल लगाने के स्कीम चल रही है, बहुत रिलैक्सेशन भी दिया है। किंतु अभी भी कुछ भ्रांतियां है। ऐसे कुछ रिलैक्सेशन और ज्यादा होने चाहिए जिससे हर कारखाने पर, हर घर पर सोलर पैनल लगे, सबको इसका फायदा मिले। क्योंकि राजस्थान इंडिया में आज भी डाटा जो सितंबर अक्टूबर के डाटा आए हुए, अगस्त के डाटा में गुजरात कुछ मेगावाट ऊपर था।
7600 से करीब था, लेकिन आज राजस्थान 2 महीने लगातार लीड कर रहा है, करीब करीब 8000 मेगावाट तो के हम किसी भी आसपास। दिन कर सकते हैं। हाँ। हमारे यहाँ राजस्थान में जो दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही हैं कंपोनेंट्स को लेकर। लोग जो व्यापारी हैं वो भी कंपोनेंट्स के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अब मसला ये है कि कंपोनेंट्स निर्माण में तो हम कहीं टिक ही नहीं रहे, उसमें तो गुजरात नंबर 1 पर चला आ रहा है। अगर ये डिस्क्रिपेंसी अगर दूर हो जाती है तो मेरे ख्याल से फिर राजस्थान को कोई छू नहीं सकता। अतिरिक्त प्रेशर है। जितेंद्र गोयल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे अब कोई बल्लेबाज है, उसको भारतीय टीम का कप्तान बना दिया तो सबको लगता है कि कप्तान है तो उसे अच्छा खेलना ही है, या वो बॉलर है तो इसको तो विकेट लेना ही है, ऑलराउंडर है तो बल्लेबाजी भी करे वो भी करे, बाकी के 10 प्लेयर्स का जो रोल है वो करते रहेंगे, उसमें कमी बेशी हो सकती है। राजस्थान में मैं कप्तान देख रहा हूं क्योंकि सोलर की स्थिति हमसे बेहतर कहीं नहीं हो सकती, इस ऊर्जा की स्थिति हमसे बेहतर कहीं नहीं हो सकती। तो अब अतिरिक्त दबाव है, किस तरह का है? देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात से शुरू करता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने, जैसा पहला पॉइंट था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि राइजिंग राजस्थान हुआ तो लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू सोलर पे साइन होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा मिथ्य हैं, अभी भी बहुत सारे मिथ्य हैं। तो बेसिकली इनमें ब्रिज का काम करना बहुत जरूरी बात है। जैसे भी आप अपनी बात चर्चा में करें, कंपोनेंट पर बात नहीं हो पा रही। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कैप्टन है सब कुछ, लेकिन बिना टीम के कैप्टन अच्छा नहीं कर सकता। उसका अगर वो बॉलर है तो बॉल अच्छी होनी चाहिए, मैदान की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, बैट्समैन है तो बल्ला भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कंडीशन अपने फेवर में होनी चाहिए। सरकार साथ है, सरकार सहयोग दे रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज के जो कि यहाँ पे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो उनके बीच पिलर का काम कौन करे, उनके बीच जो पुल है, ब्रिज है, उसका काम कौन करे। तो जो हमारी टीम है, जो हरित भारत जो टीम है, जो बेसिकली जो है ना, जो आपके जो कुसुम योजना, सबसे जो प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हर घर सूर्य घर योजना हो, चाहे वो कुसुम योजना हो जिसमें किसानों के लिए डेली बेनिफिट मिल रहा है, वो योजना हो, इन तक बात कैसे पहुंचे, इन तक कंपनियां कैसे पहुंचे, कैसे तो इसके लिए जो है ना, हम जो हरित भारत जो है, हम जो है यहाँ पे एक 3 दिन का शो जो है जयपुर में करने जा रहे हैं। जिस शो के माध्यम से जो ईपीसी हैं, जो छोटे दुकानदार है, छोटा वेंडर है, उसको लगभग 500-400 से ज्यादा कंपनियों का नेटवर्क मिलता है, उनको उनकी स्कीम्स मिलती हैं। साथ ही जो कुसुम योजना में जिनको खरीदार, जिनके टेंडर हो चुके हैं या फिर जिनके एलओ साइन होने हैं, उनको उन 400 कंपनी का नेटवर्क मिलता है। वो एक मंच पर आती हैं जहां पर उन कंपनियों को तो बेनिफिट मिलता है। B2B का एक बहुत बड़ा बाजार जो है ना खड़ा होता है। तो इस तरह के पिलर की आवश्यकता है, ऐसे आज के ब्रिज की आवश्यकता है, ताकि उन दोनों के बीच में पुल का निर्माण हो सके और एक दूसरे के जो मिथ हैं या जो उनको लग रहा है कि जो कठिनाई आने वाली है बिजनेस को लेकर, वो दूर हो सके। सरकार के एक तरह से हम हेल्पिंग एंड की तरह से हम लोग टीम हरित भारत काम कर रही है। और एग्जाम्पल रूप में बताना चाहूंगा, पिछली बार हमने जोधपुर में, जब हमने अक्टूबर में किया था, हरित भारत सौर एक्सपो के नाम से उस समय किया था, इस बार हम लोग हरित भारत एक्सपो के नाम से आ रहे हैं, तो उस समय पे लगभग 10,000 करोड़ का बिजनेस जो है ना जोधपुर में जनरेट हुआ था। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, एक जोधपुर जैसी सिटी से 10,000 करोड़ का बिजनेस अगर आता है, तो हम जयपुर की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ का नया बिजनेस डेवलप। जब आप लोगों ने रिसर्जेंट राजस्थान की बात की है, वो राइजिंग राजस्थान की जब बात की, तो मेरे दिमाग में आता है कि एमओयू होने का मतलब ये नहीं है कि सपना पूरा हो गया, है ना। मैं उस सपने को पूरा तब मानूंगा जब कंपोनेंट की फैक्ट्रीज यहाँ होंगी, क्योंकि अगर सोलर पैनल तो लगा दिए, लाइन की लाइन लगा दी आपने, एक जमीन ली और उस जमीन में आपने लगा दी, लेकिन रोजगार एक को नहीं मिला। कंपोनेंट की फैक्ट्री अगर यहां पर लग जाती हैं तो रोजगार भी मिलेगा, तब वहां पर सरकार का विजन उस एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की बात कर पाएगा। अमित परनामी जी, ये जो एक्सपो है वो उस विजन को एक्स्ट्रा प्लस कैसे दे रहा है? मतलब आपके पास तो ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है ना जो आके सीधे ये पूछ ले कि ये क्या है। डेफिनेटली हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है और जानकारी का अभाव भी है, अभी भी है, कई जगह पे इस चीज का भी अभाव है। लेकिन मैं सबसे पहले तो इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए, इस चीज के लिए जागरूक करने के लिए ऐसी चर्चा का दौर जारी रहता है। और साथ ही साथ सरकार का भी इसमें धन्यवाद है, क्योंकि सरकार ने समय समय पे इन सब चीजों के लिए, जागरूकता के लिए हमारा सहयोग हमेशा किया है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू हमारे पास अपने अधिकारियों को भेज के जनता का जो मन में वो है कि किस तरीके से हम सोलर लगाएंगे, हमारे को सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब चीजों को लेके उन्होंने हमारे एक्सपो में हमेशा भागीदारी दिखाई है और आगे भी दिखाते रहेंगे। आगे हमारे साथ RICL और जो ऊर्जा विभाग है और MSME विभाग है वो हमारे साथ चलता आया है। और इसी तर्ज पे हम ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक एक चीज क्लियर हो, और ये माध्यम है कि जिससे कि सरकार को भी एक संदेश जाए कि हमें क्या क्या चीजों की और आवश्यकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि कंपोनेंट या दूसरे प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो सरकार उस विषय में विचार करेगी, कर भी रही है कुछ विषयों में, और उनका हम संदेश देते हैं कि उनको इंडस्ट्री से कनेक्ट कराते हैं कि उनको क्या क्या चाहिए और क्या क्या रोजगार के साधन और उपलब्ध हो सकते हैं। तो उस विषय पे हम सरकार जो है आगे विचार करती है।
ठीक है, मैं एक बार फिर यहाँ पर आकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। आकाश जी, मुझे थोड़ा सा जो मेरा सवाल है वो अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा डर किसी का भी होता है वो ये होता है कि हम इस उतर तो जाएं इस क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन 40 जगह धोख लगानी पड़ेगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 40 जगह जाना ही नहीं है, ये तो कंफर्म है। इसमें कोई रोड़ा बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि प्रदेश से लेकर सेंटर तक चीजों को स्ट्रीमलाइन रखने की कोशिश हुई है। क्या इस तरह के डाउट्स या इस तरह की चीजें एक्सपो को एडअप कर रही हैं? डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ें एक्सपो को एडअप कर रही हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। इस प्रकार की एक्सपो से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर डेवलपर्स और बायर्स, कंज्यूमर सब लोग मिलते हैं आपस में, तो डेफिनेटली ये एडअप करती है। बट स्टिल अभी भी जो सरकार के प्रयास हैं वो थोड़े और बेटर होने चाहिए। लाइक सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए जहाँ पर कि अप्रूवल्स को लेकर जो जितनी दिक्कतें अभी होती हैं उस प्रकार की दिक्कतें खत्म हो जाए। जैसा आपने कहा कि सिंगल विंडो की आशा तो मैं आपसे हर साल के बजट में मैं पता नहीं कब से डिस्कशन कर रहा हूँ। ये सिंगल विंडो, मुझे लगता है कि अब सिंगल विंडो की जगह एक बड़ा डोर ही देखा जाए जिसको 3 हिस्से में काट दिया जाए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मल्टीपल विंडोज हैं, एग्जैक्टली। जब तक सिंगल विंडो सिस्टम नहीं हो और वो बात है कि दर दर की ठोकरें खाना है। अभी स्थिति वो हो रखी है कि एक कंज्यूमर को या एक एमएसएमई को जैसा, बट एक्सपो लोगों को बूस्ट कर रहा है। जोधपुर वाले एक्सपो ने कई लोगों को बूस्ट किया है। हाँ, तो अच्छा कुछ जोड़ रहा है, बोलिए। मैं आकाश जी की बात में जुड़ रहा हूँ। आकाश जी ने कहा सिंगल विंडो की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो तो नहीं लेकिन सिंगल एक्सपो सिस्टम जो है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक वहां पे क्या है कि आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है सरकार कैसे मदद कर रही है। हरित भारत जो एक्सपो हो रहा है उसमें जितने भी एग्जीबिटर हैं, लगभग 100 एग्जीबिटर को 80,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। सबसे बड़ा पॉइंट है, यानी कि एक तरह से उनको जो पैसा लगाना होता है वो 3 से 4 महीने सब्सिडी होकर वापस आ जाएगा। तो उनका देखा तो 0 रुपए में काम हो गया, पहली चीज। दूसरी बात, सरकार एक सुविधा ये प्रोवाइड करा रही है जिसको कि हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग, कि 5,000 सिलेक्टेड लोग। देखिए 5,000 लोग कौन होंगे? 5,000 मैं ईपीसी की बात कर रहा हूं, जो छोटे व्यापारी हैं, कुसुम के जो लाभार्थी हैं, जो किसान है, जो कुसुम का लाभार्थी है, एक इंडस्ट्रीज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे अग्रवाल साहब डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है ना, जिनको कि अपने जो है छत पे 200 किलोवाट 500 किलोवाट लगवाना है, क्या बात है ना, उन लोगों को ऐसे 5,000 लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को अपने खर्चे पर उनके घर से आने जाने का, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं, उनके आने जाने का, रहने खाने का 3 दिन का पूरा खर्चा जो है ना हरित भारत की टीम जो है ले देगी, पूरा खर्चा उनका देगी, वहन करेगी। तो देखिए ऐसे 5,000 जो है ना क्रीमी जो है ना लोग जो है ना आएंगे और उनको नेटवर्क मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार इस तरह के सहयोग कर रही है। देखिए सरकार उसका ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई रियलिटी शो नहीं है जिसमें हमने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि आप वोट करें और ये करें। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको रियलिटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक विजन है, ये एक सपना। मेरे साथ आई रहमान जी भी जुड़े हैं, सचिव है हाड़ौती सोलर सोसाइटी कोटा से, शरद आचार्य जी महासचिव हैं सोलर संगठन भारत के बीकानेर से, और साथ ही मेरे साथ और भी गेस्ट हैं, ओमकार राजपुरोहित जी जुड़ रहे हैं जो कि सोलर सोसाइटी जोधपुर से है। जोधपुर का एक्सपो हुआ था जैसा कि जितेंद्र भाई ने थोड़ी देर पहले बताया था, इसलिए मेरा पहला सवाल ओमकार जी आपसे है। ओमकार जी, ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक्सपो सिर्फ देता ही देता है, ये एक्सपो कुछ लेना भी चाहता है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब या तो वो सरकारी मदद होगी या फिर सरकार की ओर से कुछ स्टेप्स होंगे? उस मैसेजिंग के लिए क्या डेवलप किया है एक्सपो ने, ताकि जो अब तक नहीं भी जुड़ा है वो आकर जुड़े कि भाई मैं यहां जाऊंगा तो मुझे ये एडिशनल मिलेगा क्योंकि जोधपुर में मिला था? सर नमस्ते, मैं ओमकार सिंह राजपुरी। ओमकार जी, आपको म्यूट हटाना होगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक ऑडियो का बटन है, आप सिर्फ वो दबा देंगे और मुझे आवाज मिलने लगेगी। आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं ओमकार सिंह राजपुरी जोधपुर से बोल रहा हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि हरित भारत एक्सपो मतलब प्रमोशन में कितना हेल्पफुल है, नो डाउट प्रधानमंत्री जी की योजना है और उसमें सेंटर और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें बहुत ही प्रचार प्रसार कर रही है। डिस्कॉम भी अपना काम कर रहा है, वेंडर्स भी अपना काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं एक लैकुना ये आता है कि या ना करे आम जनता को उसका फायदे नहीं मिल पाते। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी दुकान से बाहर निकलकर हम एक ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे डिस्कॉम भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज भी होंगी और जनता भी होगी, उनको हम रूबरू कर पाएंगे, उनके सवाल और जवाब दे पाएंगे। तो नो डाउट हरित भारत एक्सपो एक बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहा है, जो जन जागरण महीने भर से अभी
जैसे रोड शोज हो रहे हैं, ईवी रिक्शा चला रहे हैं, रेडियो शोज हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आम जनता में निसंदेह सोलर के बारे में एक अलग क्रांति आएगी और एक हरित क्रांति आएगी, और घर घर में सोलर लगे। और पूरे भारतवर्ष को अपन देखते हैं तो सोलर के लिए राजस्थान का नाम आता है, और राजस्थान की बात करते हैं तो जोधपुर सन सिटी है, ब्लू सिटी है। सोलर ब्लू कलर में होता है, वैसे पहले से ब्लू सिटी है जोधपुर, ब्लू कलर के घरों का पेंट था। तो हम ये चाहते हैं कि मारवाड़ का एक आदमी जो सबसे ज्यादा कंजूस कराया जाता है, वो अगर इस चीज को अपनाता ठीक है, ओमकार no जी, doubt- समय कम है इसलिए मुझे और भी लोगों को कम से कम एक बार थोड़ा सा शामिल करना है। शरद आचार्य जी मेरे साथ हैं। शरद आचार्य जी, मुझे ये बताइए, ये एक्सपो लोगों को रीजनल जगह पर नेशनल सपना दे रहा है या ग्लोबल सपना दे रहा है? सर देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो राजस्थान टॉप 3rd में नाम आ रहा है उसका सोलर के अंदर। ऐसे में अगर राजस्थान में अगर एक्सपो होते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र की, जब जोधपुर, जयपुर, बीकानेर जैसे शहरों में जब ऐसे आयोजन होते हैं। तो आप देखिए, आज अगर हम बात करें तो राजस्थान की अगर सोलर कैपिटल बनता जा रहा है बीकानेर। अभी रिसेंटली आधार ईसीएल ने, अगर आपने देखा होगा तो 2450 मेगावाट का सबसे बड़ा राजस्थान का, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अभी लॉन्च करने जा रही है। तो उन सब अगर परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है सर, वो बहुत दूर जाने में बिलीव नहीं करता है। तो इस तरीके के एक्सपो जब भी लोकल लेवल पे होते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा उनको मिलता है। दूसरा, जब तक अवेयरनेस नहीं आती है सर, तब तक लोग जुड़ते नहीं है। ये जो सोलर एक्सपो जो करने जा रहे हैं हम, जो हरित भारत के माध्यम से जो अभी हम करने जा रहे हैं, इस सोलर एक्सपो का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलना है जो अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। जब तक वो प्रोडक्ट देखेंगे नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन समझेंगे नहीं, इन्वर्टर्स कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से मार्केट में चीजें हैं, तब तक उनको क्या भ्रांति है, उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम इनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, हमारे पॉकेट्स में ये चीजें हो पाएंगे नहीं पाएंगी। जब एक ही लोकेशन पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिलती है तो कंपटीशन क्रिएट होता है, और वो कंपटीशन ही बाजार के लिए बहुत जरूरी है। आप आज देखिए, एक स्टडी हुई है सर, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो कैपेसिटी ऑफ सोलर प्रोडक्शन है वो 125 गीगावाट होने जा रहा है, जबकि हमारा जो अभी कंजप्शन लेवल है वो 40 गीगावाट का ही है। यानी हम अपने कंजप्शन का 3 टाइम्स ओवर प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये कहाँ कंज्यूम होगा सर? ये कंजप्शन बड़े शहरों में नहीं होने वाला है। ये कंजप्शन 100% अगर कहीं हो सकता है तो छोटे शहरों पे हो सकता है, जहां बहुत बड़ा स्कोप है। आज आप देखिए, गांव में कहीं पे भी सोलर अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं लगे हैं। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो गांव में खाली पड़ा है। सही बात है। मैं आपकी बात को दूसरे तरीके से ये कह सकता हूं कि अगर आपको सड़क तक पहुंचना है तो जरूरी पड़ने पर गलियों से भी निकलना पड़ता है, और वो गलियां कहां से निकलकर सड़क तक आ सकती है, उसको ये एक्सपो बता रहा है। तो मैं तो इसको यही कहूंगा कि ये रीजनल से नेशनल का नहीं, बल्कि रीजनल से ग्लोबल का सपना है, और बहुत शानदार सपना है। अगर हम सच्चे भारत से आप लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जिस तरह के हालात है उस पर आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर कर रखा है। तभी तो मैं आप लोगों को, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप लोग क्रांतिकारी हैं। हाय रहमान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या? मतलब देखिए, आप लोगों की, आप जिस तमाम जो लोग मेरे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनकी सबसे खासियत यह है कि वो अपनी स्टडी के साथ कंप्लीट है। उन्हें एग्जैक्ट पता है डेटा क्या है, उन्हें एग्जैक्ट पता है हमें कहां पर क्या चीजों को फिट करना है। तो ऑब्वियसली इस एक्सपो का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मतलब ऐसे भी तो लोग होंगे ना कुछ जो एक्सपो मिस कर जाएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आगे ये चाहेंगे कि एक्सपो और क्या करने वाला है। रहमान साहब जी। सर, जिससे भारत सरकार की जो नीति है और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, स्पेशली सोलर और अन्य क्षेत्रों में जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें क्षेत्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर जितने भी संस्थाएं हैं, उनके भी अपने प्रयास हैं। उसी में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक्सपो हो रहे हैं। राजस्थान में जो हरित भारत एक्सपो है, ये विभिन्न जिलों में किया है, जयपुर में, अपने जोधपुर में, और अभी जुलाई में कोटा में हुआ है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम है। इन एक्सपो के माध्यम से जो है सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि लोकल स्तर पर जो हमारे उपभोक्ता है, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस होता है। उनको लगता है कि वास्तव में ये चीज रियल है। या तो वो आस पड़ोस में कोई प्लांट लगता है, उससे देख के वो उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है और बचत का ज्ञान आता है कि हाँ भाई, वास्तव में ये खर्चा, क्योंकि सोलर उपकरण लगाना अपने आप में एक थोड़ा सा महंगा कार्यक्रम है, उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब उसकी बचत उनके सामने आती है
तो वो उससे उत्साहित होते हैं और उसका ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको जब आता है जब उनको लगता है कि एक बड़ा मार्केट जो है ये ओपन हो चुका है और वो बड़ा मार्केट उनको देखने में मिलता है। इस तरह के जो भी क्षेत्रीय और स्थानीय एक्सपो लगते हैं, जैसे कोटा में हमारी अवधि सोलर सोसाइटी है, तो इनमें भारत के साथ मिलकर काम किया, तो हमने लोकल लेवल पर जो एंगेजमेंट किया और उसके जाने के बाद भी उस एक्सपो से जो लोग गए उनको इंक्वायरी से हमने टच किया, तो ऐसे प्रयास सराहनीय है और इनसे हमें काफी अपने सोलर को फैलाने में काफी सहायता मिल रही है। ठीक है, मैं एक बार मैं चाहूंगा अपनी टीम को मैं कहूंगा कि सभी गेस्ट को एक बार स्क्रीन पर दिखा दे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हम एक क्रांति के मुहाने पर खड़े और ये वो क्रांतिकारी हैं जो इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, विजन को मिशन मोड पर रखे हुए। एक छोटी सी बात, हमारे देश को इसकी जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राजस्थान में ऊर्जा का भंडार है, सोलर ऊर्जा का भंडार है, और घर में लाइट जली रह जाए तो हम इसलिए सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, उसकी काट यहां पर सोलर हो सकती है। क्लोजिंग कमेंट जितेंद्र जी आप दे दें, फिर मैं ये क्लोज करूं। बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे जो लोग जो है ना सोलर के योद्धा हैं, और आप देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजस्थान आपको दिख रहा है, आपको कोटा से दिख रहा है, बीकानेर से दिख रहे हैं, आपको जोधपुर से दिख रहे हैं, आपको जयपुर से दिख रहे हैं, आप जैसलमेर में बड़ा लंबा काम करते हैं, आपके गंगानगर की टीम जुड़ नहीं पाई है, तो पूरे राजस्थान से लोग जो होते हैं 16, 17, 18 जनवरी को जयपुर में बहुत बड़ा मेगा शो होने वाला है। सारे मिथ्या दूर हो जाएंगे। हरित भारत एक्सपो का लगभग 400 से अधिक, मैं दोबारा 400 से अधिक लोग, और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, जो पूरी टीम जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, हर सोलर व्यापारी का एक लक्ष्य है कि राजस्थान को सोलर की राजधानी बनाना है, बनाना है, बनाना। ऑल द बेस्ट सर आप सभी को, और ये हरित त्वरित हो इसके लिए हम दुआएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।